बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं हाफिज़ शहबाज अली और आप सुन रहे हैं शहबाज अली लर्निंग पॉइंट। तो ये जो शहबाज अली लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है कि आप इस पे आकर एकेडमिकली एजुकेशनली इम्प्रूव कर सकें। अगर आप अपनी इंग्लिश को, अपने मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं इन्हीं की बात करता हूँ क्योंकि मैं यही दो सिखा सकता हूँ। आई कांट टीच यू इन उर्दू। मैं उर्दू अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, तो मैं वो काम नहीं करूँगा जिसमें मैं ईमानदारी से या कोई भी काम जिसमें मैं 100% अपने परफेक्शन नहीं दे सकता, वो नहीं करूँगा। तो आपके मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आज तो वैसे इंग्लिश की बात हो गई कि इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले कि इंग्लिश कोई दुनिया का ऐसा बड़ा काम नहीं है जो आप सीख ना पाएँ। अगर आप सीखना चाहें, देयर आर लॉट ऑफ वेज। आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं, आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग मौजूद होंगे जिनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास ये सब सोर्सेज नहीं हैं, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अपने घर में बैठे हुए फिजिकली बगैर पैसे खर्च किए व्हाट यू कैन डू। आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, आपका कोई भी रिश्तेदार ऐसा मौजूद होगा जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। आपने उससे भी कोई हेल्प नहीं लेनी। आपने करना क्या है, आपने उससे एक बुक ले लेनी है, कोई भी इंग्लिश की एक बुक ले लेनी है जो पीछे उसने पढ़ चुका हो। यानी अगर वो सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की फ्री हो गई उसकी बुक्स। आप उसका एक खलासा पकड़ लें, उसका एक चैप्टर पकड़ लें, उस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर वो बंदा आपकी हेल्प कर दे, रीडिंग में उससे हेल्प ले लें। आप सिर्फ उसकी रीडिंग कर लें, सिर्फ रीडिंग, देख के रीडिंग की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल डू इट, आपको बहुत सी मजा, बहुत सा इंजॉय मिलेगा। आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन रीड इन इंग्लिश। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने उन इंग्लिश के चैप्टर्स का मीनिंग्स तैयार करने हैं। अगर एक चैप्टर आप रीडिंग तैयार कर ली है, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स तैयार करें। डोंट वरी अबाउट इट कि आपको बम आवरा आता है या नहीं। डोंट वरी अबाउट इट कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है कि नहीं। डोंट वरी अबाउट इट कि आपके बैकग्राउंड क्या है। इसके बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्या है। इसके बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे कि तालीम किसी की मिरास नहीं है, तालीम किसी का विरासत नहीं है कि उसी को मिलेगी। एवरीवन कैन अचीव इट। आप भी ऐसा हासिल कर सकते हैं। तो आप एक बुक पकड़ लीजिए, उसकी रीडिंग कीजिए, उसके वर्ड बाय वर्ड्स मीनिंग्स तैयार कीजिए। जब आप ये कर पाएँ, उसके बाद उन्हीं वर्ड्स को लेकर उन्हीं वर्ड से बामुहावरा तर्जुमा कीजिए। एक सेंटेंस लीजिए, उसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लीजिए और फिर उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। उसकी कड़ियाँ जोड़िए कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। जब आप ये सब कर चुके हैं, तो आप अपनी बेस मजबूत कर चुके होंगे। उससे अगला स्टेप आता है, आपके पास बहुत सी वोकैबुलरी हो, आपके पास वर्ड्स के मीनिंग्स हों। जब ये हो जाए, फिर आपके पास एक अगला स्टेप आता है, आप टेंसेस सीखें, आप प्रेपोजिशन सीखें, आप कंजंक्शन सीखें, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखें, आप उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन फिर सीखेंगे। अब जो लोग शुरू में ही उर्दू से इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे वो 3-4 स्टेप्स छोड़ के, पहली सीढ़ी छोड़ के आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश करें। तो एक दफ़ा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन टांगें भी टूट सकती हैं, आपको मायूसी भी हो सकती है। तो मैं कहता हूँ, आपको ना मायूसी हो, ना आपकी टांगें टूटे, ना आपको किसी किस्म की ट्रबल हो। आप पहले स्टेप से स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, नेक्स्ट मीनिंग्स, देन बामुहावरा तर्जुमा, देन उसकी वोकैबुलरी बनाएं। आपके पास वर्ड्स के मीनिंग्स हों। उसके बाद यानी वर्ड्स के मीनिंग से होते हैं वर्ब्स। आपको वर्ब्स आते हों, आपको नाउन्स आते हों, आपको एडजेक्टिव्स आते हों। उसके बाद आपने फिर टेंसेस की तरफ बढ़ना है। अगर आपको ये सब नहीं आता, अगर आपको रीडिंग करनी नहीं आती, वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, आप डायरेक्ट टेंसेस पर चले जाते हैं, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जैसे एक बंदा 4-6 स्टेप्स छोड़ के ऊपर वाले स्टेप पर कदम छलांग लगाने की कोशिश करे तो नहीं लगा सकता, तो आप भी नहीं लगा सकते। अगर कोई लगा भी ले तो एक दफ़ा, हर बार उसका ये दांव चलने वाला नहीं। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको इनमें कोई भी ज़रा सी भी ट्रबल हो, तो दुनिया में बहुत से लोग अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपका ये भाई हर वक्त अवेलेबल है। आप किसी वक्त भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, आप फेसबुक के थ्रू करें, या फिर चैनल में आके मुझे कमेंट कर दें। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और विदाउट एनी कॉस्ट करूँगा। हाँ, लेट हो सकता है,
क्योंकि लेट की कोई रीज़न हैं कि मैं बाद कमेंट्स लेट पढ़ता हूँ, बाज़ औक़ात बिज़ी होता हूँ, लेकिन जो कमेंट आप कर देंगे आप समझे कि वो पत्थर पर लकीर है, वो आपको उसको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। आप जो मैसेज कर देंगे उसका रिप्लाई आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। आप एक दफ़ा सच्ची लगन लेके आइए, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।